मित्रों मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं भाई, कल ही विंग कमांडर अभिनंदन भारत वापिस आए हैं, उन तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का संकल्प की मुट्ठी बींचकर जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान जी, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान गोपाल भार्गव जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन जी, चुनाव प्रभारी मध्य प्रदेश स्वतंत्र देव सिंह जी, सतीश उपाध्याय जी, हमारे सांसद फगन सिंह पुलस्ते जी, श्रीमान अजय प्रताप सिंह जी, श्री ज्ञान सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और जिला के सारे पदाधिकारी और आज इस बाइक रैली के शुभारंभ पर आए हुए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के शहडोल क्षेत्र के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रणाम। सेट करके बैठ जाइए प्लीज। मित्रों, आज मेरी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले वीरता दिखाकर पाकिस्तान के F-16 जहाज को गिराकर आज जो भाई अभिनंदन वापिस आए हैं, हम सब उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मन से उनकी देश में वापसी के लिए आनंद व्यक्त करते हैं। आज जब मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं, शहडोल के अंदर उपस्थित हूं, उमरिया के अंदर उपस्थित हूं, उस वक्त देश में अलग अलग 3800 से ज्यादा स्थान पर 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विजय संकल्प बाइक रैली लेकर निकलने वाले हैं। मित्रों, विजय संकल्प बाइक रैली एक दृष्टि से हम इस तरह के रिकॉर्ड के पचड़े में नहीं पड़ते हैं, परंतु एक दृष्टि से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि मोदी जी को जिताने के लिए एक साथ देश में 1 करोड़ मोटरसाइकिल आज देश भर की गली गली कूचे कूचे में जाएंगे, देश के हर गांव में जाएंगे, शहर की हर गली में जाएंगे, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाएंगे। मित्रों, आने वाला लोकसभा जो चुनाव आ रहा है, उसके अंदर देश की जनता एक संकल्प करे कि आने वाला चुनाव फिर एक बार मोदी जी की सरकार बनाने का चुनाव है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव। ये संदेश लेकर 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता देश भर में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव में, शहर भर में घूमकर फैलकर देश के 125 करोड़ मतदाताओं को अपना संदेश देने वाले हैं। मित्रों, यही तो फर्क है भारतीय जनता पार्टी और राहुल बाबा के नेतृत्व में जो गठबंधन, ठगबंधन बना है, इसमें महामिलावट। मित्रों, ये सारी पार्टियां
जाति के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, धन बल के आधार पर, बाहुबल के आधार पर, परिवारवाद के आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर चुनाव लड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का आधार जनसंपर्क और लोक संपर्क है। सरकार में आए तब जन कल्याण, और जब चुनाव में जाए तब जन संपर्क के माध्यम से इनकी दिक्कतें जानने का कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा, अलग प्रकार की एक संस्कृति, एक राजनीतिक संस्कृति देश के लोकतंत्र के अंदर बनाई। और चाहे 22 करोड़ लाभार्थियों का संपर्क हो, कमल दीपावली हो, मेरा घर भाजपा के घर का अभियान हो, चाहे ये बाइक रैली, ये सारे हमारे अभियान लोक संपर्क के लिए है। 2019 के चुनाव के पहले हम इस प्रदेश में और देश भर के हर बूथ के मतदाता का संपर्क करने जाएंगे। और मित्रों, और इसके माध्यम से हम देश की जनता को कहना चाहते हैं, चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए, देश में चुनाव किस लिए होना चाहिए। भाई जरा सुरक्षा कर्मी वायरलेस स्लो कर दे जरा। चुनाव किस लिए होना चाहिए? क्या किसी की उम्र बढ़ रही है, उनको प्रधानमंत्री बनने का मन हो गया है, इसलिए बनना चाहिए? कोई परिवार अपने शाहजादे को गद्दी नशीन करना चाहता है, इसलिए होना चाहिए? या कोई अपने परिवार को फिर से सत्ता में लाना चाहिए, इसलिए होना चाहिए? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, चुनाव देश के 50 करोड़ गरीबों के जीवन में नया प्रकाश लाने के लिए, सुख और चैन लाने के लिए है। चुनाव देश के अर्थतंत्र को गति देने के लिए होना चाहिए। चुनाव देश को विश्व का सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ अर्थतंत्र बनाने के लिए होना चाहिए। चुनाव देश को महासत्ता बनाने के लिए होना चाहिए। चुनाव देश के गौरव को आसमान को छू जाए इतना ऊपर ले जाने के लिए करना चाहिए। चुनाव देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए। चुनाव पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चुनाव करना चाहिए। और मैं आज देश की जनता को पूछना चाहता हूं, ये सारे मुद्दे चुनाव के मुद्दे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? या सिर्फ हमें प्रधानमंत्री बनने का मन हो चुका है, इसलिए ना नेता, ना नीति, ना सिद्धांत, एक अजीब प्रकार का गठबंधन कर कर आगे बढ़े? चुनाव देश के लिए होना चाहिए। और मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, 50 करोड़ गरीबों का कल्याण, ये राहुल गांधी के नेतृत्व में जो पार्टियां इकट्ठा हुई है, वो कर सकती है या मोदी जी कर सकते हैं? बताओ भैया, कौन कर सकता है? देश के अर्थतंत्र को गति कौन दे सकता है? देश के अर्थतंत्र को पहली 5 अर्थव्यवस्था में कौन ला सकता है? देश को महासत्ता कौन बना सकता है? देश को गौरव को आसमान के साथ पहुंचाने का काम कौन कर सकता है? देश की सुरक्षा कौन सुनिश्चित कर सकता है? और पाकिस्तान को जड़बा तोड़, मुंह तोड़ जवाब कौन दे सकता है? इस सब का जवाब नरेंद्र मोदी जी के नाम पे आता है। क्योंकि अरे भाई, ये बीच में नहीं बोले, बाइक रैली वाले अपने माइक बंद कर दें। और सारे सवालों के जवाब आज देश की जनता भी श्री नरेंद्र मोदी के नाम में दे रही है। कारण क्या है?
कि देश की जनता ने 70 साल ये महामिलावट वालों का शासन देखा था। 55 साल राहुल बाबा के परिवार का और कांग्रेस पार्टी का शासन हुआ था, उसमें कुछ नहीं हुआ था। आजकल जिस प्रकार का देश में माहौल है, ये सारे विपक्ष के नेता एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, आप भी कोई कम समय सत्ता में नहीं रहे हैं। इस देश में पाक प्रेरित आतंकवाद का आयुष्य 30 साल का है, 30 साल का। 1990 से ये देश आतंकवाद से पीड़ित है। आज राहुल बाबा एंड कंपनी इसका राजनीतिकरण का हम पर आरोप लगा रही है। अरे राजनीतिकरण छोड़ो राहुल बाबा, कभी ये आतंकवादियों को जवाब देने का जज्बा था, आप में जज्बा था, ये देश की जनता आप 26/11 पर हमला हुआ, आपके 10 साल में देश के 26 ठिकानों पर बम धमाके हुए, कभी आतंकवादियों को जवाब दिया था क्या? सोनिया मनमोहन की सरकार थी, मौनी बाबा की सरकार थी, और मौन लेकर खड़े रह गए थे आप लोग। हिम्मत नहीं थी देश के जवानों के खून का बदला लेने की, हिम्मत नहीं थी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की। ये नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने देश की इस अपेक्षा को पूर्ण करने का काम किया। सवाल उठा रहे, एयर स्ट्राइक हुई या नहीं हुई? पाकिस्तान के मीडिया ने मान लिया, पाकिस्तान की संसद ने मान लिया, आतंकवादी संगठन जिनके आतंकवादी मारे गए उन्होंने मान लिया। ये ममता दी और राहुल गांधी नहीं मानते हैं कि एयर स्ट्राइक हुई या नहीं हुई है। शर्म करो, शर्म करो। देश की सेना के जवान पर आप शंका करने का काम कर रहे हो मित्रों। ये देश की जनता इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। आप मुझे बताओ, जब देश की सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रही है कि हमने एयर स्ट्राइक करी और सैकड़ों आतंकवादियों का खात्मा कर दिया, इस पर कोई शक सुबह हो सकता है क्या? जरा जोर से बोलो, हो सकता है क्या? ये ओछी राजनीति करने से बाज आना चाहिए। 23 पार्टियां इकट्ठा होती है और एक रिजोल्यूशन कर, साहब रिजोल्यूशन की भाषा देखिए, बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। श्रीमान राहुल गांधी, पाकिस्तान को ये 4 दिन बड़े भारी पड़े हैं। पड़े या नहीं पड़े भाई? जरा जोर से बोलो, पड़े या नहीं पड़े हैं? किसी के मुंह पर हास्य नहीं था 4 दिन। क्या बोले, क्या जवाब दे? जैसे ही राहुल बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इनकी बाहें खिल गई। कोई विपक्ष का नेता पाकिस्तान को आनंद हो इस प्रकार की भाषा इस संकट के समय में बोल सकता है? भला बताओ मित्रों, बोल सकता है क्या? बोलनी चाहिए क्या? अरे राहुल बाबा, हम भी विपक्ष में रहे हैं, आप तो अभी अभी आए हो, हमारा पूरा जीवन विपक्ष में गया है। कई बार देश पर संकट आए, हमने कभी पाकिस्तान को आनंद हो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया। सरकार किसकी भी हो, मां भारती पर जो हमला हुआ है वो देश भर पर हमला है ऐसा समझकर हमने जो सरकारें थी इसका समर्थन किया, इसकी सहायता करने का काम किया। और आप कोरी राजनीति कर रहे हो। ममता दीदी पूछती है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं। अखिलेश कहते हैं पुलवामा हमले की जांच होनी चाहिए। वोट बैंक की राजनीति की भी हद होती। देश की सुरक्षा के लिए आपका वोट बैंक का राजनीति आपको मुबारक। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, मां भारती के लिए जान देने को तैयार है, ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सोच। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं। 1990 से आज तक 5 साल के अंदर सबसे ज्यादा आतंकवादी अगर कहीं कोई 5 साल में मारे गए हैं तो मुझे कहते हुए गर्व है, भाजपा के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में आतंकवादी सबसे ज्यादा। मोदी के समय में जब भी देश पर हमला हुआ, जब भी जनता पर हमला हुआ, जब भी जवानों पर हमला हुआ, गोली का जवाब गोले से दिया। पहले हमला हुआ उरी में, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर उनको संदेश भेज दिया, उनको जवाब दे दिया कि भारत के जवानों का खून व्यर्थ में कभी कोई नहीं बहा सकता। अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी का शासन है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन। उनको लगा कि चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक है, कुछ कर देंगे तो क्या कर लेंगे। अरे हमारे लिए चुनाव प्रायोरिटी नहीं है, हमारे लिए देश की सुरक्षा प्रायोरिटी है। पुलवामा किया, पाकिस्तान के घर में घुसकर हमारे एस फोर्स के जवान इनके सैकड़ों आतंकवादियों का खात्मा कर सफलतापूर्वक वापिस आए। नरेंद्र मोदी की सरकार 70 साल तक आप 1 रैंक 1 पेंशन नहीं देते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 70 साल से जिस 1 रैंक 1 पेंशन की मांग थी उसको 1 ही साल में पूरा कर देश के जवानों को 8,000 करोड़ रुपया सीधा उनके खाते में जमा कराने का काम इन नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हजारों जवान शहीद हो गए, उनके लिए एक स्मारक बनाना था, मगर स्मारक बनाने की किसी को फुर्सत नहीं थी। टलता जाता था। नरेंद्र मोदी सरकार आई। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले साल में ही देश भर में जितने भी जवान शहीद हुए हैं, दिल्ली के अंदर उसका स्मारक बनाने की शुरुआत की। और अभी चंद दिन पहले मोदी जी ने वो भव्य स्मारक को, हमारे वीर जवानों की स्मृति को, देश को समर्पित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। अलगाववादियों को हमने जरूर सिखाया है कि इस देश में रहना है तो भाषा भारत की बोलनी पड़ेगी, पाकिस्तान की भाषा कोई बोल नहीं सकता। आज ठंड में भी सुरक्षा उठा ली गई है, ठंड में भी पसीने छूट रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं। मित्रों, एनआईए, इनकम टैक्स, जो अंतरराष्ट्रीय देश के बाहर से इनके पास पैसा आता था, इसके सारे तार हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के नेतृत्व में कर दिया है। और कूटनीतिक क्षेत्र के माध्यम से आज पूरे विश्व में पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है। कोई पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार की कूटनीतिक विजय भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। मित्रों, कुछ ही समय के बाद मैं बाइक रैली लेकर उमरिया में निकलूंगा। देश भर में 3800 स्थानों पर हमारे लगभग 1 करोड़ कार्यकर्ता बाइक रैली लेकर निकलेंगे, देश की जनता के पास जाएंगे और चुनाव का मुद्दा क्या है उस पर स्पष्टता करेंगे। अब किसी को लगता है मेरे परिवार का बेटा बड़ा हो गया है इसलिए देश में चुनाव होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये देश का चुनाव 50 करोड़ गरीबों के लिए होना चाहिए, उनके कल्याण के लिए। देश को पहले
पहली 5 अर्थव्यवस्था में लाने के लिए होना चाहिए। देश को उसके गौरव को, आसमान को छू जाए इतना ऊंचा ले जाने के लिए होना चाहिए। भारत को विश्व की महासत्ता बनाने के लिए चुनाव होना चाहिए। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव होना चाहिए। 125 करोड़ भारतवासियोके कल्याण के लिए और सुरक्षा के लिए चुनाव। मुझे बताओ शहडोल वालों, मुझे बताओ उमरिया वालों, आज ये अभियान की हम शुरुआत कर रहे हैं। ये सारे मुद्दे लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे क्या? जरा जोर से बोलो, ऐसे नहीं भाई, हाथ ऊपर कर कर बोलो, जाएंगे। 19 के चुनाव में भाजपा को विजयी बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, देश को सुरक्षित करेंगे, देश की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, देश को महासत्ता बनाएंगे, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सके ऐसे प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता में लाएंगे। तो मैं बोलूंगा फिर एक बार, आप सब मेरे साथ बोलिएगा, मैं बोलूंगा फिर एक बार, आप बोलेंगे मोदी सरकार। मैं बोलूंगा फिर एक बार, आप बोलेंगे, जरा जोर से बोलो, क्या बोलेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, संकल्प लीजिए, संकल्प रैली का, और बोले फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भारत माता की, भारत माता की।